Good morning students, welcome in our online classes standard 8th. This is social science period, we and our world, and myself Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, as you know, we are discussing chapter number 5, agriculture. In this chapter we have discussed about the agriculture in earlier time, importance of agriculture and the factors affecting agriculture. Dear students, today is the 30th of October 2020 Tuesday. Today we will discuss the types of agriculture. आज हम एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं जो उसको डिस्कस करेंगे. Dear students, let us start. ड्यू टू वेरिंग एनवायरमेंट कंडीशन, वेरिंग होता है अलग अलग प्रकार के घटते बढ़ते हुए. इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो हमारी पर्यावरणीय दशाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं पूरे वर्ल्ड में. कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर बरसात का मौसम है. मैनी पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव एमर्ज्ड, इसके कारण बहुत एग्रीकल्चर जो अनेक प्रकार के उसके पैटर्न्स उभर कर आए हैं, यानी कि अनेक प्रकार की खेती हमारे दुनिया में की जाती है, संसार में की जाती है मौसम के उतार चढ़ाव के कारण. बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द टेरियन क्लाइमेट कंडीशंस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. और बेसिकली जो है ये हमारी जो कृषि है या किस तरह की हम लोग किस टाइप की हम एग्रीकल्चर करते हैं वो डिपेंड करती है ज़मीन पर, इलाके पर, क्षेत्र पर कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, माउंटेनियस है या फिर आपकी रिवर वैलीज़ वाली है या प्लेट्यू है. इस तरह से ज़मीन हमारा जो इलाका है वो कैसी है इस चीज़ पर डिपेंड करती है. मौसम की दशाओं पर, मौसम कैसा है, गर्मी वाला है, सर्दी वाला है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है. एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी डिपेंड करती है. ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. देखिए जो एग्रीकल्चर है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी होती है? निर्वाह के लिए, निर्वाह मीन गुजारा, कि हम अपने पालन पोषण के लिए जो खुद के गुजारे के लिए जो खेती करते हैं उसे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं. एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल धन संबंधी, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि अर्थ संबंधी जिसको बेच करके हम इनकम होती है हमारी, पैसे कमाते हैं, दैट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर. बिफोर वी डिस्कस दैम इनटू डिटेल, लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन. देखिए आप इस को अच्छी तरह समझिए इस चार्ट को. टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, नंबर 2 कमर्शियल एग्रीकल्चर. आगे जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, निर्वाह कृषि, इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है बेटा. नंबर 1 नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग होता है खनाबादोश समाज में जो खेती की जाती है. खनाबादोश जो नोमैड्स होते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता, जो एक जगह पर टिके नहीं रहते, वो लोग घूमते रहते हैं, जहाँ पर उन्हें पशुओं के लिए ग्राउंड्स मिल गए पशु चारे के लिए, वहाँ पर वो चले जाते हैं. नंबर 2 शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, जगह को बदल बदल कर खेती की जाती है. नंबर 3 इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि, जहाँ पर कम जमीन पर ज़्यादा उपज प्राप्त की जाती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. ओके स्टूडेंट्स. एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन सी होती है? नंबर 1 एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, विस्तीर्ण खेती. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वृक्षारोपण कृषि, जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है. लाइवस्टॉक रैंचिंग, दैट इज पशुपालन कृषि, पशुओं को पाला जाता है फिर उन्हें बेचा जाता है. डेयरी फार्मिंग, दूध कृषि, ऐसी खेती जिसमें दूध उत्पादन किया जाता है, दूध से बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्होंने बेचा जाता है, पैसा कमाने के लिए बेचा जाता है. ओके शन, दीज आर द कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट्स नाउ डिस्कस देम इन डिटेल. अब डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में. सबसे पहले है आपके सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे बोलते हैं निर्वाह कृषि. देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके निर्वाह कृषि. निर्वाह का मतलब होता है गुजारा करना, लाइवलीहुड के लिए, आजीविका कमाने के लिए, ठीक है बेटा जी. जैसे कि हमें
मान लिया हम गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ हम अपने परिवार के लिए भी उगाते हैं, अपने पशुओं के लिए उगाते हैं, दैट इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, सबसे पुरानी अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है, विच इज़ कैरिड आउट एज अ स्मॉल स्केल बाई अ फार्मर टू ग्रो फूड फॉर पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन। इसमें क्या होता है, देखिए ये कहाँ पर की जाती है, छोटे क्षेत्र में स्केल में की जाती है, जहाँ पर जो फार्मर है वो फूड को, अनाज उगाता है, किसके लिए, अपने पर्सनल और अपने समुदाय में जो खपत हो जाए उसके लिए उगाता है, जैसे अपने अपने खुद के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने साथियों के गुजारे के लिए जो फसल उगाई जाती है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, बेस्ड ऑन द एंटीसिपेटेड नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज, अपने परिवार की जो वो पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हमें कितनी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, अनुमान लगा लेते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, ऑफ देयर फैमिलीज और द कम्युनिटी, कि हमारे फैमिली में या हमारे समुदाय में, हमारे पूरे परिवार में कितनी प्रकार, कैसी हमारी ज़रूरतें हैं, कितनी हमें फसल चाहिए, कौन कौन सी फसल चाहिए, वाइड रेंज उसकी उगाते हैं। मैनी फार्मर्स ट्रेड देयर एक्सेस, बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जो फसल उसकी ज़्यादा हो जाती है उसे बेच देते हैं, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स, और क्या करते हैं उसके लिए, अपनी जो वस्तु हैं जीने के लिए उनको खरीद लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस 12 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पर होती है ये जहाँ पर लेस डेवलप्ड है, यानी कम जो विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर होते हैं, यानी कि जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हार्डिंग, इसमें कौन कौन से आती हैं, नोमैडिक हार्डिंग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोमैडिक हार्डिंग कौन सी है। पीपल माइग्रेट अलोंग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स, क्या करते हैं, ऐसे लोग होते हैं खनाबदोश लोग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो नोमैड्स होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, वो अपने पशुओं के फूड के लिए पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जो पशु चारे की स्थान के लिए घूमते रहते हैं। जनरली दे रियर कैटल, पशु पालते हैं, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड याक फॉर मिल्क स्किन, ठीक है, और याक को पालते हैं, स्किन, मीट एंड वूल, ऊन के लिए, खाल के लिए, मांस के लिए इन पशुओं को पालते हैं और इनको बेच भी देते हैं, इनसे बने हुए सामान को बेचते हैं। जो याक है वो हमारे तिब्बत, जो तिब्बत के अंदर लोग नोमैडिक्स हैं वो देखिए दी जाता नोमैड। ओके फ्रेंड्स, ये आते हैं जिन्हें जैसे हमारे यहाँ गडरी लवार होते हैं, आप समझ सकते हैं। इट इज़ कॉमन इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया में मिलते हैं, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्ट में और साउथ वेस्ट पार्ट में, एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, यूरेशिया एशिया और यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट दोनों मिलाकर जो पार्ट बना यूरेशिया के नॉर्दर्न में। इन इंडिया भोतियाज एंड गुज्जर्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालय, हिमालय के अंदर गुज्जर हैं, भोतियाज हैं, अपने फोर्थ में पढ़ा हुआ गुज्जर, ठीक है, उन वो सारे हमारे नोमैडिक हार्डिंग का पालन करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर नोमैडिक हार्डिंग। अभी आप यहीं तक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करवा रहा हूँ आपको, साथ में जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो भी करवा रहा हूँ। वेट द सेकंड वीडियो, देन टिल दैट रीड द चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 49।